खारिज कर रही हैं। कम से कम कोई तथ्य आप पेश करते। ठीक है, ठीक है, हमारे बीच में साध्वी विश्वरूपा जी भी हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनकी भी बात सुन लेते हैं। साध्वी जी, आप सबकी बात सुन रही हैं, यहां पर आपका कमेंट। कहा जा रहा है कि संभल का मुद्दा केवल और केवल राजनीतिक है। रूप से आस्था जी, बिल्कुल ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, तो ये बिल्कुल सभी अंधे होके बैठे हैं। मुझे तो चिंता का विषय है कि सब कुछ सामने नजर आ रहा है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि राजनीति इतनी क्या हावी हो गई कि आपकी मानवता खत्म हो गई है। क्या ये झूठ बात है? जो साक्ष्य नजर आ रहे हैं उनको भी आप मना कर रहे हैं, उनसे भी आप डिनाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आप रिपोर्ट को अगर माना जाए, रिपोर्ट को आप देखिए। चलिए, वहां कहा गया है कि सिर्फ 85% हिंदुओं में से सिर्फ 15 से 20% हिंदू रह गए हैं। और अभी पीछे हम देख रहे थे कि हिंदू अपने काम के लिए पलायन कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? समझिए कि ये तो साक्षात सबके सामने है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। बहुत चिंता का विषय है। जो मेरे भाई बैठे हैं, सनातनी भाई बैठे हैं, जो सिर्फ अपनी राजनीति के दबाव में, अपनी पार्टी के दबाव में सच को भी झुठला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, समझना चाहिए। इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। 1947 के बाद कितने दंगे आपको गिनवाएंगे। 1948 के देख लीजिए, 53 के देख लीजिए, 58 के देख लीजिए, 62 देख लीजिए, 19 के देख लीजिए, और रहा साथ 24 के देख लीजिए। 24 में चलिए पुलिस थी तो इसलिए थोड़ा बचाव हो गया, परंतु उससे पहले का इतिहास तो हम सभी के सामने है। तो हम सभी को यहाँ एक होकर अपने राष्ट्र के लिए खड़ा होना चाहिए, सत्य को नहीं नकारना चाहिए। बहुत ही चिंता का विषय है निश्चित रूप से। मेहताब उस्मानी जी। जी मैडम, देखिए ये जो रिपोर्ट आई है ना संभल की, इस रिपोर्ट में मुझे लगता है उन्होंने सारी चीजें 78 साल पुराना जो इतिहास उन्होंने लिख के दिया है रिपोर्ट में, कि पलायन कर गए वहां जो से आज उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी लिखा होगा कि कितने लोग जोर जबरदस्ती से गए हैं और कितने लोग अपनी मर्जी से गए हैं। ये सारी मैं चीजें एक लिखी बात होंगी। कहना चाहूंगी, 1947 में मैडम सुन वहां लीजिए, की आप 45% से अगर 15-20% बिल्कुल आधे हो गए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि संभल में केवल हिंदू ही नौकरी ढूंढ के बाहर जा रहे हैं? आप अपनी बात रखना, मैं अपनी रख देता हूँ, आप ठीक सुन है, लीजिए। नहीं नहीं, बोलिए अगर मेहताब जी। 78 साल का इतिहास उठाइए, 78 साल पहले संभल में कितने % हिंदू थे, कितने मंदिर थे, और अब 2025 का इतिहास उठाइए कि अब कितने हिंदू और कितने मंदिर हैं, उससे आपको आंकड़ा लग जाएगा। अगर किसी को जोर जबरदस्ती करके वहां से निकाला है तो वो रिपोर्ट में सबमिट होगा ना, कि भाई इसके साथ जोर जबरदस्ती, इसको यहाँ से जबरदस्ती निकाला गया है, इसको पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है, वो रिपोर्ट में शामिल होगा। उस रिपोर्ट निश्चित को रूप से सार्वजनिक बार कर बार दीजिए आप। दंगे होंगे तो सुरक्षा के मैडम लिए व्यक्ति सुनिए, डरेगा ही। अरे अगर सुनते वहां नहीं, बार ये बार बड़ी दंगे कमी है आप कराए लोगों में। जाएंगे, सुनो जी ये पूरी देश तरीके। की नहीं सुन रहे, हमारी क्या सुनेंगे? आप पूरे देश को नहीं सुनना चाहते, एक सारी सेकंड, पार्टी को, किसी पार्टी को नहीं एक सुनना सेकंड, चाहते। अरे मेहताब हमें जी, तो मेहताब जी, सुना दीजिए। नहीं, आपने ये देखिए क्या आप तर्क दिया? एक समझिए सेकंड, बात। साध्वी जी, साध्वी आप जी, रिपोर्ट मैं को सवाल को और स्पष्ट आप कर देती हूँ। मेहताब जी, मैं और स्पष्टता से सवाल पूछती हूँ। आजादी के आसपास या आजादी वाला काल अगर हम उठाकर देखें, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 45% आबादी हिंदुओं की, वहां 47-45% आबादी वहां हिंदुओं जी की जी थी। जी लेकिन 78 साल बाद, यानी आज जो दंगे पहले हुए, उसके बाद मौजूदा क्या स्थिति है, अब वो 15 से 20% रह गई, एग्जैक्ट आधी। लेकिन इसके बदले में जो दलील दी जा रही है कि कुछ लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए चले गए होंगे, कुछ लोग नौकरियां ढूंढने चले गए होंगे, तो मुझे बताइए कि हिंदुओं की ही आबादी क्यों कम हुई? नौकरी सिर्फ हिंदुओं को ही चाहिए और अचानक बिल्कुल आधी जनसंख्या हिंदुओं की नौकरी ढूंढने बाहर चली गई। जी मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दूँ, आप सुन लीजिए बड़े से। आपने कहा कि इतने % हिंदू थे, 45%, वो घट के जी इतने % रह गए। आपने किस आधार पे ये अनुमान लगा लिया रिपोर्ट में कि वो पलायन जोर जबरदस्ती से हुआ है? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं मुस्लिम यहाँ क्यों रह गए और वो क्यों चले गए? क्योंकि मुस्लिम तो पेंशन लगा के भी खाना खा सकता है, मुस्लिम पेंशन लगा के भी खाना खा सकता है, मुस्लिम मजदूरी करके भी खाना खा सकता है, लेकिन आप नहीं खा सकते। आपको पूरी फैसिलिटी चाहिए थी, इसलिए आपने यहाँ से तो पलायन आप किया और ये शहरों कहना में चाहते बसा हैं दिया। कि संभल में बहुत ही जितने मुसलमान बेवकूफ काम उन्होंने करते हैं, उदाहरण जितने दिया मुसलमान है। काम करते हैं, वो सब कामगार ही हैं। सार्वजनिक, अगर वो सब रिपोर्ट कामगार ही हैं, वो सार्वजनिक आप सब करते ठेला हैं, लगाते हैं, वो उनका सब इस तरीके का सबसे कोई सबसे काम बड़ा करते हैं, काम है रोजमर्रा की उनका दिहाड़ी वाला। सार्वजनिक संभल के करते हैं सारे तो मुसलमान जो है वो यही काम करते हैं, इसीलिए वो यहाँ है, और हिंदू की आधी आबादी यहाँ से पलायन कर रही है। क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए, हमें अब भी आप तो मौका देखिए, मिले। वही लोग पब्लिक पत्थर डोमेन में लगाते मुझे लगता है अब हैं। कमेटी आप ने सुनिए, सबमिशन किया है, तो पब्लिक मैं डोमेन में भी कहना किसी ना किसी चाहूंगी, फोरम के थ्रू मुझे आप आएगा। बताइए, लेकिन बहरहाल, बहरहाल हमारे बीच में पंकज अग्रवाल जी भी हैं, नहीं। पूर्व निवासी हैं संभल के, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। पंकज अग्रवाल जी, बहुत बहुत दंगों धन्यवाद। मैं से
जी, दंगों से पहले पूर्व में जो दंगे हुए उसके बाद वहां पर किस तरह का परिवर्तन आया, आज की डेट में ये मुद्दा एक बार फिर से राजनीति के रूप में सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन उसके साथ साथ दो धड़े हैं। एक ये विरोध कर रहा है कि इतिहास आप क्यों खोद रहे हैं, आगे की बात करिए, विकास की बात करिए। एक वो धड़ा है जो कह रहा है कि इतिहास को क्यों छुपाया गया, इतने लोग यहां से छोड़ करके भाग गए, अपना घर बार दुकान सब ताला बंद करके डर खौफ में वहां से भाग गए, भगा दिए गए, उनके साथ जो है वो हिंसा हुई। तो आखिर उसका सच लोगों को जानना चाहिए। आप वहां के निवासी हैं, आपने उस दौर को देखा होगा, आपने इस दौर को भी देखा है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं ये डिबेट देख रहा हूँ और फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसने संभल को नहीं जिया वो डिबेट क्या कर रहे हैं। मैंने संभल को जिया है, 50 साल संभल को जिया है। मैंने अपनी पैदाइश से लेके जिंदगी के सबसे अच्छे 25 साल संभल को दिए। हर साल ऐसा होता था कि दिल और दिमाग में सिर्फ यही डर होता था कि अभी दंगा होगा, स्कूल से निकलेंगे कहीं रास्ते में ना फंस जाएं, कहीं कुछ हो ना जाए। सिर्फ यही सोच सोच के हमने अपनी सारी पढ़ाई पूरी करी है। कोई ऐसा साल बीतता था जिस समय दंगे नहीं होते थे। अपनी आंखों के सामने मैंने लोगों को तड़पते हुए सड़क पे मरते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने मैंने जलते हुए घर देखे हैं। ऐसा कभी होता नहीं था कि किसी साल किसी दंगे में हमें हमारे आस पड़ोस का कोई इंसान मरा ना हो। तो वो वाला दौर था जिस समय आप सिर्फ और भय और डर में जी सकते हैं। तो पलायन सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि किसी को जबरदस्ती भगा दिया गया। हमने पलायन किया। हमने पलायन क्यों किया? क्योंकि संभल में कुछ बचा ही नहीं था जिसके लिए हमें संभल में रुकना चाहिए था। ना तो वहां पे कोई रोजगार बचा था, ना व्यापार बचा था हिंदुओं सर के यही लिए। तो हम कह रहे हैं आपसे कि कुछ था सुन नहीं, लीजिए तभी तो उनकी हम लोगों बात। ने पलायन देखिए किया। वो हाँ तो कह रहे हैं कुछ ना, बचा मैंने ही नहीं था। संभल और को बचा जिया क्यों है, नहीं था? उनकी पूरी उम्र बचा निकल क्यों गई नहीं था? संभल बचा। की। हाँ बनाएंगे आप बचा। कनेक्ट कर लीजिएगा, एक सेकंड, मेहताब साहब आप कनेक्ट कर लीजिएगा उनसे। लेकिन फिलहाल उनको वन गो में अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए पंकज जी। व्यापार और रोजगार कुछ बचा नहीं। खांड की मंडी होता था, पिपरमेंट की मंडी होता था, क्योंकि उस व्यापार पे उस रोजगार पे कब्जा होता चला गया जो बहुसंख्यक थे। और उसकी वजह से कोई रास्ता ही नहीं बचा वहां से बहुसंख्यक बाहर निकलने मतलब के अलावा। संभल में जो बहुसंख्यक थे या कौन? जो संभल में बहुसंख्यक थे। हाँ, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, स्पष्ट रूप से, जी क्योंकि जब जी। कमेटी ही इस आधार पर अपनी रिपोर्ट फाइल कर रही है, परसेंटेज की बात कर रही है, तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वी विल टॉक बिल्कुल वेरी सही बोल रहे हैं क्लियर। आप। ठीक है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जो शहर एक भविष्य सेकंड का मनीष जी। अयोध्या या मथुरा हो सकता है, वो शहर हम बड़े हुए हैं नेजे का मेला देखते हुए, मुहर्रम देखते हुए, जिसकी वजह से 7-7 दिनों तक, 10-10 दिनों तक बिजली के बड़े बड़े तार काट दिए जाते थे और पूरे शहर में बिजली नहीं होती थी, क्योंकि मुहर्रम निकाले जाने हैं। इतने ऊंचे ऊंचे मुहर्रम निकाले जाते थे। तो हम वो दौर देख देख के बड़े हुए हैं कि 10-10 दिन तक बिजली सिर्फ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मुहर्रम का जरूर जुलूस निकालना है। तो डर और भय का माहौल, इसी को देख देख के बड़े हुए हैं, इसी को देख देख के हमने अपनी जिंदगी जी है। अब जो लेकिन दौर आज जो चालू लोग हुआ ये है वो दलीलें बहुत दे रहे फर्क है। हैं पंकज जी, आज जो लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि हिंदू है वो एम्बिशियस होता है, उसको और फैसिलिटीज चाहिए, इसीलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी और जॉब्स के लिए उसने वहां से पलायन किया, कुछ और शहरों का रुख किया जहां बढ़िया बिजनेस जमता या बढ़िया नौकरी मिलती, या वो चाहता कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फ्यूचर वहां हो। ये भी एक दलील आ रही है। आप सुन रहे हैं सबकी बात। उसके बाद मनीष जी और फिर साध्वी जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। तो संभल को उससे क्यों विचलित किया गया, उससे क्यों वंचित किया गया संभल को, कि संभल में वो अवसर ना मिले? एक समय ऐसा था जब संभल यूपी की सबसे पिछड़ी तहसील थी, वो भी एक दौर था। वो ऐसा क्यों था? तो उस बात को, अगर हम संभल की प्रोग्रेस होती तो सभी जगह की प्रोग्रेस होती। अगर सब जगह की प्रोग्रेस हो रही है तो संभल की प्रोग्रेस क्यों नहीं? और उसके लिए बहुत बड़ा एक रीजन ये था कि डेमोग्राफिक लेवल पे चेंजेस होते चले गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ा, चाहे वो मानसिक वजह से करना पड़ा या शारीरिक वजह से करना पड़ा, बट पलायन हुआ। मनीष जी। देखिए आस्था जी, 1978 में होली के बाद जो दंगे हुए जिसमें 184 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उसका कारण आप जानिए तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और अग्रवाल साहब की बात भी तस्दीक हो जाएगी। वहां एक सेठ जी थे जो सूद पे पैसे दिया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, और उनकी हत्या सबसे पहले उस दंगे में उन्हीं की हत्या की गई। क्यों की गई? हत्या भी कर देंगे, दंगा भी हो जाएगा, और जो पैसा दिया गया था, जो उन्होंने सहायता में पैसा दिया था, वो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो कौन व्यवसायी वहां फिर टिक पाता? और आधी नहीं हुई है, 2/3 हिंदू पलायन कर गए। आप अन्य शहरों से तुलना कर लीजिए। देखिए वहां सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को, चूंकि 45% थे, बांग्लादेश पाकिस्तान के हालात से जी रहे थे वहां,
वहां जो तथाकथित फ्रॉड सेक्युलरिज्म के समर्थक जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आपके चैनल पे बैठ के बेशर्मी से अभी भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। अरे 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, लिखा पढ़ी में। 213 लोग पूरे दंगों के दौरान मारे गए, उसमें 209 लोग हिंदू मारे गए। इसके बावजूद बेशर्मी देखिए। तो यही लोग तो रहे होंगे जो समय न्याय देने के लिए रहे होंगे, जो एफआईआर दर्ज करते रहे होंगे। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, सीसीटीवी का जमाना नहीं था। साध्वी जी, साध्वी जी, और उसके बाद जवाब देंगे अशोक जी। साध्वी जी। जी आस्था जी, मैं ये कहना चाहूंगी, रिपोर्ट कमेटी के लोग शायद उन पर डाउट कर रहे हैं सब लोग कि वो उनके हैं, वो ऐसे हैं, परंतु पंकज जी तो साक्षात वहां सब कुछ देखा हुआ है। वो तो अपनी आप बीती ही बता रहे हैं। और बार बार जो है बात की जा रही है कि उनकी इच्छा थी, वो बहुत एम्बिशियस थे, वो काम के लिए गए। वो काम के लिए नहीं गए, संभल को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया था। जैसे पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, तो निश्चित रूप से यहाँ संभल से भी हिंदुओं को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, काम तो बहुत बाद की बात है, जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ काम कर पाएंगे, तभी तो कुछ सपने देख पाएंगे। ठीक है अशोक जी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए आस्था जी अभी साध्वी जी कह रही हैं कि संभल को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया। आप ये बताइए, 2017 से योगी जी हैं, अपने आप को हिंदुत्व के बहुत बड़े रखवाले बताते हैं। आपने मिनी पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनाने में क्या किया? कुछ किया? नहीं किया। क्योंकि देखिए हिंदुओं की मैं एक बात कहना चाहूंगी, सनातनियों की यही बहुत अच्छी बात है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हम आवाज थोड़ा डाउन संविधान करिए का सहारा लेते हैं। देखिए दो बातें, आस्था जी साध्वी जी उनकी बात आस्था जी दो बातें आस्था जी सिर्फ दो बातें इसमें। इन्होंने 2017 से अब तक मिनी पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये या तो इनकी संलिप्तता है या तो इनका फेल्योर है। दो कारण है, या तो भाजपा और योगी सरकार, मोदी सरकार की संलिप्तता है पूरे कार्यक्रम में कि धर्मांतरण होता रहे, माइग्रेशन होता रहे, डेमोग्राफी चेंज होती रहे, ताकि इनका राजनीतिक लाभ होता रहे। या तो इनका संलिप्तता है या तो इनका फेल्योर है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी जी आस्था जी, बिल्कुल यही बात है जो सनातनियों की, हम हिंदू की एक बात है कि हम बिल्कुल हिंसा के विरोध में रहते हैं और सदैव हम संविधान का सहारा लेते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी अगर कोई अत्याचार हुआ है, कुछ गलत हुआ है, हम पूरे संविधान के हिसाब से चले हैं, क्योंकि हमने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। बोलिए हमाम साहब, फिर लास्ट कमेंट मेहताब जी और फिर मनीष जी। आस्था जी, दंगे के इतिहास की बात हो रही है। वैसे तो मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर इस देश में प्रदेश में कोई दंगा पीड़ित है तो वो मुसलमान है। किसी की दुकानें अगर लूटी गई तो वो मुसलमान की लूटी गई, किसी के घरों को अगर तोड़ा गया तो वो मुसलमान के घरों को तोड़ा गया, और किसी के धार्मिक स्थल पर अगर नंगा नाच नाचा गया। फाइनल कमेंट मनीष जी, फाइनल कमेंट। अभी जो अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने उन 68 तीर्थस्थानों को खोजा। भारतीय जनता पार्टी की शांत रहिए, आप सभी ने अपने अपने वक्त में बात कही है। 19 कूपों को खोजा, और समाजवादी पार्टी की जो साजिश थी 2024 12 नवंबर भाजपा की संलिप्तता है पूरे दंगे में। संभल से दंगे में भाजपा शामिल है। अशोक जी, हमाम जी, आप दोनों शांत रहिए। संभल को कंप्लीट करिए मनीष जी। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कुल मिलाकर इस मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा नहीं है कि फिलहाल इस मुद्दे पर ये सियासी वार पलटवार थमने वाला है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि संभल के सांसद बर्क और एसपी नेताओं ने 22 नवंबर 2024 को भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे वाले दिन हिंसा भड़की थी। वहीं सपा और कांग्रेस ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए और पूछा है कि इतनी सीक्रेट रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हुई। तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से कहती रही है कि आखिर जो इतिहास के अंदर सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।